नमस्कार साथियों, शुभ संध्या। यूपी टेट 2026 सीडीपी पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का करवाएंगे। री एग्ज़ाम 2021 जो परीक्षा हुई थी वही क्वेश्चन साथी पीवाईक्यू रहेंगे और यह पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। साथी आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल है साथी। ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ। 30 में 30 क्वेश्चन जो रहेंगे सीडीपी के, 30 में 30। उम्मीद यही है कि आपको 30 में 30 क्वेश्चन 100% है मिलने का चांस रहेगा फाइनल एग्ज़ाम में। लेकिन आप लोग जब देखेंगे तब मैं 30 क्वेश्चन चल रहा हूँ कराने साथी, उसको आप लोग देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, यूपी टेट क्लास 1 to 5 2021 री एग्ज़ाम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी क्वेश्चन साथी है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, युयुत्सा है। युयुत्सा क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। मैकडूगल की क्या है? मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। तो युयुत्सा मैकडूगल महोदय ने कितना दिया था? 14 मूल प्रवृत्ति दिए थे। कितना दिए थे? 14 मूल प्रवृत्ति दिए थे। उसमें से यही एक प्रवृत्ति है युयुत्सा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो सामाजिक परिवेशजन तत्व हैं या जो है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में आते हैं। हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन साथी है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो द्रुतगामी विकास का नियम यही है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो द्रुतगामी विकास का नियम है। उसके बाद में साथी अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो परस्पर विकास का सिद्धांत यह सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत यह भी है, समान प्रतिमान का सिद्धांत यह भी है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत नहीं है। मतलब सी ऑप्शन नहीं दिया ही, जो नहीं है इसमें नहीं पूछा ही है। क्या क्वेश्चन नहीं पूछा है? सी ऑप्शन ही सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसका है? तो हरलाख महोदय का है। अभी साथी कुछ समय पहले मैंने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं स्टेटमेंट मैंने डाला है और उसी में से देखिए यह क्वेश्चन 2021 में जो हुआ था रिपीट हुआ है, वह क्वेश्चन आया भी है। क्या? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन किसका है? हरलाख महोदय का है। उसके बाद में चलिए साथी अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम कैसा है? जानवरों में मनुष्यों का से श्रेष्ठ है। जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है। अगला ऑप्शन है एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। उसके बाद अगला ऑप्शन है मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण। इसमें कौन सा ऑप्शन साथी सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए यह कोहलर का सूझ इनसाइड थियरी है साथी। बंदर क्या है? केला खाने के लिए अपना इस पर चढ़ने का प्रयास किया, फिर इस पर, फिर केला को क्या किया? प्राप्त कर लिया। तो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण माना गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित किया? तो हर्बर्ट महोदय ने क्या है? पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किया। पहला है इसमें प्रेजेंटेशन, तैयारी करना, प्रिपरेशन है। क्या है? प्रिपरेशन। उसके बाद में सेकंड है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा है एसोसिएशन, तुलना करना। चौथा है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण करना। पांचवा है एप्लीकेशन, मतलब प्रयोग करना। तो इसमें है पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित किसने किया? हर्बर्ट महोदय ने किया।
अगला क्वेश्चन हमारा है साथी, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो कैनन महोदय ने किया है। किसने किया है? कैनन महोदय ने किया है। ग्लैन पर्सनालिटी का जो है चर्चा किसने किया था? तो कैनन महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो महोदय का है। क्रो एंड क्रो महोदय का है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की जो है मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। बच्चा क्या है? बड़ों का नकल करके सीखता है। यह बीएफ स्किनर ने बताया है कि बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। तो कैसे होता है? अनुकरण के द्वारा, एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। किसने किया था? तो साथी इसको मैकडूगल महोदय ने किया था। मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्ति को 14 भागों में बांटा। इसको कम्बैट, क्यूरियोसिटी, फूड सीकिंग के बाद में स्क्यूरी, मतलब कुल मिलाकर के 14 मैकडूगल प्रवृत्ति इन्होंने बताया था। इधर कितने हैं? तो 2 2 4 2 6 7। इधर कितने हैं? 7। इधर कितने हैं? 7। 7 7 कितना हो जाएगा? 14 मूल प्रवृत्ति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया है साथी, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? अभी जस्ट इसके पहले मैं जो सेशन लिया था उस सेशन में क्या है मैंने जस्ट बताया था, डम्बिल महोदय का है। केंद्रीकरण अवधान क्या है? चेतना का केंद्रीकरण अवधान डम्बिल महोदय का है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो फ्रांसिस गाल्टन महोदय का है। फ्रांसिस गाल्टन महोदय को सूजन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। वंशानुक्रम। उसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु तो हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। कौन सा? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है डॉक्टर एस जलोटा ने प्रतिपादित किया था। मानसिक साधारण योग्यता परीक्षण यही है डॉक्टर एस जलोटा परीक्षण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है क्या है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्ध स्तर कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 90 से 110 के बीच में। लेकिन यहाँ पर 110 ऑप्शन 90 और 109 दिया है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा? सही है, क्योंकि 109 110 के लगभग दिया है साथी। औसत बुद्धि वाले, एवरेज इंटेलिजेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक माने जाते हैं? आरबी कैटल। आरबी कैटल जो है या तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जीएफ फैक्टर इन्होंने दिया है, और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जीसी क्रिस्टलीय बुद्धि तो कैटल महोदय ने दिया है।
आरबी कैटल महोदय ने दिया है, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादन के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है साथी। चलिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर महोदय ने किया। क्रिया प्रसूत जो है स्किनर महोदय ने प्रतिपादन किया था। किसने किया था? स्किनर महोदय। किस पर किए थे? चूहे पर। किस पर किए थे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक माना गया है? तो परीक्षण निर्माण का माना गया है। किसका माना गया है? परीक्षण निर्माण का माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो विकास की पूर्व संक्रिया पियाजे महोदय ने दिया था। पियाजे महोदय ने जो है 4 प्रकार की अवस्थाएं बताए थे। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक, प्री कन्वेंशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से ऊपर वाले एज के बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन में MPPI का परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता नहीं, उतना ही आवश्यकता नहीं है, होती है लेकिन सर्वाधिक पूछा है। सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है सीखने के लिए? रुचि, अभिप्रेरणा जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। तो मोटिवेशन हमारा क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। शैशव काल का समय माना जाता है। शैशव काल का समय साथियों, शैशव काल का समय द पीरियड ऑफ इन्फेंसी हुड इज, तो कितना है? फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल जन्म से 2 साल तक माना जाता है। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अधिगम के सिद्धांत से। कोहलर जो है किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग से। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्ति हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो पावलोव, मतलब किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय का रूप बनकर तैयार हुआ था? तो किसको ज़्यादा माना गया था? तो पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी इन्होंने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलोव महोदय का है। उसके बाद में आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन साथी, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक माने गए हैं? तो किसके हैं? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के माने गए हैं। किसके माने गए हैं? सृजनात्मकता के। सृजनात्मकता में क्या है? मौलिकता, ओरिजिनलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी, नमनीयता आती है, उसके बाद में फ्लो, धारा प्रवाह आता है। ठीक है साथी, इस तरीके से साथी आपका यह जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल है साथी। डेली मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लेकर आऊँगा साथी। एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस महज 10 से 15 मिनट के क्वेश्चन सेशन रहेंगे साथी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।